हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हम लोग जो है रिवीजन की ये सीरीज चल रही है ना, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है हम रिवीजन करने की कोशिश करें क्वेश्चंस को, वो भी बहुत ही कम समय में, क्योंकि समय तो बहुत कम है, हमारे पास समय तो है नहीं। ठीक है, तो भाई चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और सभी आपको पता है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी आपका रेलवे है, बिहार में जितने भी आपके अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, सभी के लिए बच्चों इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये सीरीज आप लोगों की। ये क्वेश्चन जो हम डिस्कस करते हैं, बाकी एप्लीकेशन का आपको पता ही है, फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है बच्चों, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है बच्चों। ओके, ठीक है, तो वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज की फॉर्म में मैंने प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो भाई देखो, स्टिमुलेटेड बाय, है ना, तो ऑप्शन से है लो डोज ग्लूकोज लेवल एंड एक्सरसाइज, सोमैटोस्टैटिन, इंसुलिन या हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, तो ग्लूकागोन का सिक्रेशन जो है वो स्टिमुलेट कैसे होगा। ठीक है, तो इसके ऑप्शन आपने देख लिए। अभी हम आंसर देखते हैं। तो आंसर है, तो सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागोन जो है उसको स्टिमुलेट करेगा कौन, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड एक्सरसाइज। ऑप्शन जो है ए आपका करेक्ट होगा। जैसे डैश इज अ स्मॉल बॉडी अटैच टू द रूफ ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल की रूफ से अटैच है ये स्मॉल बॉडी। तो क्या है, पीनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है। कौन से ग्लैंड की बात हो रही है, तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए, पीनल ग्लैंड के बारे में बात हो रही है। जैसे ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम बताना है, नोज है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है या ओल है। तो ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आता है बच्चों, आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। तीनों ही चीजें आती है, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स। आंसर इज ऑप्शन डी, ओल। जैसे OROS इज ए टेक्नोलॉजी डेवलप्ड फॉर, तो ऑप्शंस में है ओरल रिलीज रैपिड ऑनसेट सिस्टम, ऑरली रैपिड डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट, या ऑस्मोटिक कंट्रोल्ड ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, या ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, है ना। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, OROS है, ऑस्मोटिक कंट्रोल ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ इवेपोरेटर, का कॉम्पोनेंट नहीं है। हीट एक्सचेंज है, वैक्यूम सेपरेटर है, कंडेंसर है, या साइक्लोन सेपरेटर है। नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ इवेपोरेटर, आंसर इज ऑप्शन डी, cyclone separator is not a component of evaporator. Next question, aminoglycoside bind to cytoplasmic membrane से टिश्यू सरफेस, न्यूक्लियस से 30s राइबोसोमल सब यूनिट, है ना। आंसर क्या है, aminoglycoside bind to 30s राइबोसोमल यूनिट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बायोरेट मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ कोएंजाइम, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स या कार्बोहाइड्रेट। आंसर क्या है, बायोरेट जो मेथड होता है इट इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ, ऑप्शन बी, प्रोटीन्स के लिए। नेक्स्ट है एडेंडस मीन्स बताना है आपने, टू बी रबर, टू बी टेकन, टू बी अप्लाइड, टू बी एडेड, है ना। लैटिन टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन है, एडेंडस का मतलब होता है ऑप्शन डी, टू बी एडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज आइडेंटिफाइड इन यूरिन ऑफ ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, कोलेस्टेरॉल, बिलीरुबिन, प्रोटीन्स या ग्लूकोज। तो जॉन्डिस से जो सफर कर रहा है पेशेंट, उसके यूरिन में क्या आइडेंटिफाई करेंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा बिलीरुबिन। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सिट्रस ऑयल आर एक्सट्रैक्टेड बाय, सिट्रस ऑयल के एक्सट्रैक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, हाइड्रो डिस्टिलेशन एंड फ्लोरेज मेथड, यूसील मेथड या सॉक्सलेशन। सिट्रस ऑयल आर एक्सट्रैक्टेड बाय, आंसर इज ऑप्शन सी, इस्यूल मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कोज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन, स्वेट, टीयर, सलाइवा एंड फीसिस। रिफाम्पिन है, इथेम्ब्यूटोल है, स्ट्रिप्टोमाइसिन है, आइसोनियाजिड है। आंसर क्या है, ऑप्शन ए, रिफाम्पिन जो ऐसी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो क्या करा देती है, डिस्कलरेशन करा देती है यूरिन, स्वेट, टीयर, सलाइवा एंड फीसिस का। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इनवर्ट शुगर डिटेक्टेड बाय, आर्टिफिशियल इनवर्ट शुगर को कैसे डिटेक्ट करेंगे, बालजेट टेस्ट, एंथ्राक्विनोन टेस्ट, फायस टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। आर्टिफिशियल इनवर्ट शुगर को डिटेक्ट करेंगे हम किससे, आंसर इज ऑप्शन सी, फायस टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेंट यूज्ड orally टू लूजन एंड लिक्विफाई म्यूकस, सूद इरिटेटेड ब्रोंकियल म्यूकोसा एंड कफ मोर प्रोडक्टिव। एमिटिक, एंटीडोट, स्क्लेरोजिंग एजेंट या एक्सपेक्टोरेंट, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एक्सपेक्टोरेंट्स जो होते हैं वो आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन किसको इनहिबिट कराएगी, ये क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, कार्बोनिक अनहाइड्रेस, कोक्स, साइक्लोऑक्सीजनेज, है ना, फॉस्फोडाइस्ट्रेस। तो एस्पिरिन किसको इनहिबिट कराएगी बच्चों, आंसर इज ऑप्शन सी, एस्पिरिन इनहिबिट कराएगी कोक्स को, साइक्लोऑक्सीजनेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग एंटी पार्किंसंस ड्रग यूज फॉर पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर कौन सा है, एंटाकैपोन, लीवोडोपा, बेंसिराजाइड या ब्रोमोक्रिप्टिन, है ना। पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर इज, तो आंसर हो जाएगा आपका ब्रोमोक्रिप्टिन। ओके, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर जो होता है उसमें आपका कार्बिडोपा आता है और बेंसिराजाइड आता है ना। हाँ, तो इसमें देखो क्या पूछा, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर ना बच्चों, तो ये ऑप्शन डी नहीं होगा।
पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर में हमारा एक तो कार्बिडोपा आता है, दूसरा बेंजीराज़ाइड आता है। ओके, तो यहाँ पर जो है ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिरिनॉल, प्रामिपिक्सोल तो आपके जो होते हैं डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं ना, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं। ठीक है, तो आंसर ना बच्चों ऑप्शन जो है ये डी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। ओके, आपका जो है पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर बेंजीराज़ाइड हो गया। नेक्स्ट, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन इज डैश ऑफ स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी है, क्वाटरनरी है, प्राइमरी है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का वो हमारा होता है टर्शरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रोफोनियम टेस्ट इज डन टू डायग्नोज। एड्रोफोनियम टेस्ट किसको डायग्नोज करने के लिए होता है? सीओपीडी, माइस्थीनिया ग्रेविस, अस्थमा या ग्लूकोमा। एड्रोफोनियम टेस्ट होता है किसको डायग्नोज करने के लिए होता है? माइस्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए होता है। नेक्स्ट, वेरियोला वायरस कोज डैश डिजीज। वूपिंग कफ, रूबेला, येलो फीवर या स्मॉल पॉक्स। तो ये वेरियोला वायरस कोज कराएगा ऑप्शन डी जो है आपका, वेरियोला वायरस कोज कराएगा स्मॉल पॉक्स डिजीज। ओके, नेक्स्ट है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नंबर 11 की बात हो रही है। कह रहे प्रो असरलीन है, हेगमैन फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है, प्रो कन्वर्टीन है। तो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नंबर जो 11 होता है ऑप्शन सी एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, स्कैपुला एंड क्लेविकल इज ए पार्ट ऑफ। तो किसका पार्ट है ये? एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है आपका, या फिर पेल्विक गर्डल, हायोइड बोन या आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, तो स्कैपुला और जो क्लेविकल होते हैं ये हमारा पार्ट होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा अपेंडिकुलर स्केलेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैपिरिडीन बाइंड्स टाइटली टू बोथ कैटालिटिक साइट एंड एक्सोटिक वन ऑफ द फॉलोइंग। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, एएचएफ या टीएफ। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा थ्रोम्बिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिनोलिक एसिड क्या है? इसेंशियल फैटी एसिड है, नॉन इसेंशियल फैटी एसिड है, इसेंशियल अमीनो एसिड या नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड? लिनोलिक एसिड जो होता है इट इज इसेंशियल फैटी एसिड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन लीड्स टू। आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होगा? रिकेट्स होगा, एडिसन्स डिजीज, एनीमिया या विल्सन डिजीज। तो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन की डेफिशिएंसी से होता है हमारा एनीमिया हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पेनिस सेल सिक्रेट करेंगी क्या? ट्रिप्सिन, एसिड, लाइसोजाइम या म्यूकस। तो पिनेस सेल्स जो होती है वो सिक्रेट कराएंगी, ऑप्शन सी लाइसोजाइम। नेक्स्ट, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल फॉर एक्सपेक्टोरेंट का एग्जाम्पल नहीं है। वस्का, पोटेशियम सिट्रेट, मैसीपोल, ब्रोमहेक्सिन, है ना? तो इसमें से एक्सपेक्टोरेंट नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा मैसीपोल। नेक्स्ट है, फोस्फोलिपिड बिलोंग टू द क्लास ऑफ डैश लिपिड। कॉम्प्लेक्स लिपिड, डिराइव, सिंपल एंड न्यूट्रल लिपिड। तो आपके फोस्फोलिपिड्स आते हैं कौन से टाइप के लिपिड्स में? कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में आते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, डिजॉक्सिन इज तो एंटी हाइपरटेंसिव है, कार्डियोग्लाइकोसाइड, डाययूरेटिक, एंटी डायबिटिक। आंसर इज डिजॉक्सिन जो होता है ऑप्शन बी कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप रिएक्शंस आर टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन? ड्रग इंटरएक्शन, इडियोसिंक्रेटिक एंड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, डोज डिपेंडेंट रिएक्शंस, प्रेडिक्टेबल रिएक्शंस। तो टाइप बी रिएक्शंस जो बिजारे रिएक्शंस होती है उनमें आपका इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस आता है, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस आता है। नेक्स्ट, स्टावरिन 4 contains sersapojanin with 2 glucose unit, 3 glucose unit, 3 glucose plus 1 rhamnose और 2 glucose plus 1 rhamnose। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। स्टावरिन 4 जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट है? स्टावरिन 4 contain sersapojanin with 2 glucose plus 1 rhamnose। Next, following drug increase the risk of rhabdomyolysis when combined with lipid lowering drugs? Gemfibrozil, ropinirole, aspirin या कीटोकोनाजोल। आंसर है ऑप्शन ए जेमफिब्रोजिल। ठीक है, तो इसमें से कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंक्रीज द रिस्क ऑफ रैप्डोमायोलिसिस। तो जेमफिब्रोजिल जो है ये रैप्डोमायोलिसिस का ये रिस्क इंक्रीज करा देगा जब इसको कंबाइन करोगे लिपिड लोवरिंग ड्रग्स लाइक स्टैटिन्स के साथ में। नेक्स्ट, डैश इज कंपोज्ड ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज हेल्ड टुगेदर बाय बीटा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना? तो ये बताओ सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, नन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा लैक्टोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेरेपेटिक विंडो इज द रेंज बिटवीन। तो थेरेपेटिक विंडो या फिर थेरेपेटिक इंडेक्स इसे कह सकते हो। तो ये किस किस के बीच का रेंज है? सी मैक्स एंड टी मैक्स, मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन एंड मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, मिनिमम लीथल एंड मिनिमम इफेक्टिव डोज, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। ओके, तो किस किस के बीच का रेंज होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और जो है मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन के बीच का रेंज होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी बात सही है? कह रहे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज गिव द सेम टाइप, मतलब कि नीडल शेप ओसाजोन, माल्टोज फॉर्म सनफ्लावर शेप एंड लैक्टोज फॉर्म पाउडर पफ शेप ओसाजोन, फिनाइल हाइड्राजिन इन एसिटिक एसिड व्हेन बॉइल्ड विद रिड्यूसिंग शुगर्स फॉर्म ओसाजोन, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन सी बात सही लिखी हुई है? तो देखो बच्चों, ऑप्शन डी, सारी की सारी तीनों ही बातें करेक्ट लिखी हुई है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट है टी मैक्स इज डिफाइंड एज, तो टी मैक्स को कैसे डिफाइन करोगे? कह रहा टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, या मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा, या टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ ड्रग टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, या मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा। तो आपने क्या बताना है? टी मैक्स। ठीक है, तो इसके चार ऑप्शन देख लिए। अभी आंसर इसका क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए, टी मैक्स, द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलेज, लाइपेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ट्रायोस, फोस्फेट आइसोमेरेज या एल्डोलेज। तो हाइड्रोलेज का एग्जांपल आपने बताना है। आंसर है हमारा ऑप्शन ए, हाइड्रोलेज के एग्जांपल में आपका लाइपेज आ जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है चूज द मेथड फॉर डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू अ वेन फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, ऑरली, इंट्रावीनस, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा इंट्रावीनस। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टर्म बायो अवेलेबिलिटी रेफर्स टू, बायो अवेलेबिलिटी का डेफिनेशन आपने बताना है। रेट एट विच ड्रग इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा, टाइम टेकन टू रीच पीक कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा, फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग, डोज ऑफ ड्रग दैट रिचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? बायो अवेलेबिलिटी का डेफिनेशन पूछा है, सिंपल, ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रिचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन। नेक्स्ट है डैश इज यूज्ड व्हेन द नॉन प्रोटीन मोइटी टाइटली बाइंड विद द एपो एंजाइम, है ना। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, एपो एंजाइम होगा, को एंजाइम है नन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज नॉट कंसिडर्ड एज फेज 2 रिएक्शंस, नहीं है। मिथाइलेशन, ऑक्सीडेशन, सल्फेशन, कॉन्जुगेशन। तो इसमें से फेज 2 में कौन सा नहीं आता? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नहीं आता फेज 2 में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सी बात गलत है? कह रहे ऑनसेट ऑफ एक्शन के बारे में लिखा हुआ है, बिगिनिंग ऑफ फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स को ऑनसेट ऑफ एक्शन कहेंगे। फिर ऑनसेट ऑफ टाइम के बारे में लिखा हुआ है, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ड्रग टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लिखा हुआ है, टाइम पीरियड फॉर विच प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग रिमेन्स अबव द MEC लेवल। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बारे में लिखा हुआ है, टाइम पीरियड फॉर विच प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग रिमेन्स बिलो द MEC। तो कौन सा गलत है इसमें से, है ना। तो ऑप्शन डी लिखा हुआ है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का जो है टाइम पीरियड फॉर विच प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग रिमेन्स बिलो द MEC, इट इज इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट है नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ एंजाइम, को एंजाइम, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, नन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट जो होता है एंजाइम का, दैट इज नोन एज को एंजाइम, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है इनवॉल्यूंटरी मसल प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन आर डैश मसल्स, कनेक्टिव, कार्डिक, स्केलेटल या स्मूथ मसल्स। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, स्मूथ मसल्स होती है। नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म टी हाफ रेफर्स टू इन द फार्माकोकाइनेटिक। टी हाफ का सिंपल मीनिंग आपने बताना है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ड्रग टू रीच पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन, टाइम इट टेक फॉर ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग टू रिड्यूस बाय हाफ, या फिर क्या लिखा हुआ है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम द ड्रग इज अब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड स्ट्रीम एंड टोटल टाइम अ ड्रग रिमेन इफेक्टिव इन द बॉडी। तो आंसर क्या हो जाएगा? टी हाफ का, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, टाइम इट टेक फॉर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग टू रिड्यूस बाय हाफ। नेक्स्ट है NDPS एक्ट वॉज फ्रेम्ड टू मेक स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस फॉर द कंट्रोल ऑफ ओपियम प्रोडक्ट, अल्कोहलिक प्रेपरेशंस, कॉस्मेटिक या मेडिकल डिवाइसेस। तो NDPS एक्ट वॉज फ्रेम्ड टू मेक स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस फॉर द कंट्रोल ऑफ, आंसर इज ऑप्शन ए, ओपियम प्रोडक्ट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, जिसे ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी कहते हैं, द फॉलोइंग क्लास ऑफ एडवर्टीजमेंट आर प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट, एक को छोड़ के सारी की सारी जो है एडवर्टीजमेंट जो है प्रोहिबिटेड है। कह रहे ड्रग फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन इन वुमेन, ड्रग फॉर करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स इन वुमेन, ड्रग टू इम्प्रूव द सेक्शुअल प्लेजर ऑफ ह्यूमन बीइंग, या पब्लिश्ड लिस्ट ऑफ ड्रग अप्रूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो एक्सेप्ट में कौन सा आ जाएगा आपका? ऑप्शन डी आ जाएगा, पब्लिश्ड लिस्ट ऑफ ड्रग अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू इज डैश टिश्यू, कनेक्टिव, मसल्स, एपिथेलियल या नर्वस टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू कौन सा टाइप का टिश्यू आपका? कनेक्टिव टिश्यू में आपका एडिपोज टिश्यू आता है। नेक्स्ट, वाई आर माइक्रोबियल ऐसे इंपॉर्टेंट, माइक्रोबियल ऐसे क्यों इंपॉर्टेंट है? करेक्ट, टू एलुसिडेट केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबायोटिक, टू डिटरमाइन पोटेंसी ऑफ एंटीबायोटिक, टू आइडेंटिफाई बैक्टीरियल स्टेन,
या टू आइसोलेट वायरस। आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी। माइक्रोबियल ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं क्यों? टू डिटरमाइन द पोटेंसी ऑफ एंटीबायोटिक। नेक्स्ट है विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग टू डिक्रीज द यूरिक एसिड लेवल इन गाउट? एलोप्यूरिनोल है, पैरासीटामोल है, एस्प्रिन है या आइबुप्रोफन है? आंसर इज ऑप्शन ए, एलोप्यूरिनोल यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अनदर नेम फॉर स्ट्राबिस्मस? शॉर्ट साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, कैटरेक्ट या स्क्विंट? आंसर क्या है? व्हाट इज अनदर नेम फॉर स्ट्राबिस्मस? आंसर इज ऑप्शन डी, स्क्विंट। There's a complexation fixation test, वॉशरमैन टेस्ट इज डन फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस के लिए, हेपेटाइटिस, सिफिलिस या टाइफॉइड के लिए। वॉशरमैन टेस्ट होता है आपके किसकी डायग्नोसिस के लिए? ऑप्शन सी, सिफिलिस के लिए होता है। नेक्स्ट, रिडक्शन इन द रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलेटेड टू द कंडीशन ऑफ डिमेंशिया? एनेंडामाइड है, एसिटाइलकोलिन, नोरेपिनेफ्रिन, डोपामिन। तो इसमें डिमेंशिया हो जाएगा, तो इसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर का रिडक्शन होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका एसिटाइलकोलिन। नेक्स्ट, एज पर द डेफिनेशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस ऑफ 1985, मेडिसिनल हेम्प इज ऑल्सो नोन एज मेडिसिनल ओपियम, मेडिसिनल कैलोट्रोपिस, मेडिसिनल पोपिया, मेडिसिनल कैनाबिस। आंसर क्या है? ऑप्शन डी, मेडिसिनल कैनाबिस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इज नॉट अ सल्फोनाइल यूरिया? ग्लिपिजाइड है, फेनफोर्मिन, टोलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड है ना। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो सल्फोनाइल यूरिया नहीं है। आंसर इज ऑप्शन बी, फेनफोर्मिन जो है सल्फोनाइल यूरियाज में नहीं आएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज हिटोसाइक्लिन मोइटी प्रेजेंट इन ट्राइमट्रीन? इंडोल, सिनोलिन, नेफ्थाइरिडीन या टेरिडीन? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेरिडीन जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जैसे पेनिसिलिन वी इज ऑल्सो नोन एज बेंजाथीन पेनिसिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन, फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, डाइमिथॉक्सीफिनाइल पेनिसिलिन। आंसर इज ऑप्शन सी, फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन होता है पेनिसिलिन वी। जैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड, INH है ना। आइसोनियाजिड का मतलब इसका मतलब होता है, आइसोनियाजिड का मैकेनिज्म पूछा है। कह रहे इनिबिशन ऑफ DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, इनिबिशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड, इनिबिशन ऑफ पैरामिनोबेंजोइक एसिड या इंडक्शन ऑफ राइबोसोम टू मैन्युफैक्चर पेप्टाइड चेन विद रॉन्ग अमीनो एसिड। आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, इनिबिशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनिबिट कराएगी हमारी आइसोनियाजिड। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक? सिस्प्लेटिन, मिथोट्रिक्सेट, 5-फ्लोरोयूरेसिल या विनक्रिस्टिन? मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक हो जाएगी हमारी सिस्प्लेटिन। नेक्स्ट है द एंटी कैंसर एक्शन ऑफ एजाथायोप्रिन इज रेडिएशन, प्यूरिन एंटागोनिज्म, एल्काइलेशन या आयोडिनेशन? एजाथायोप्रिन का जो एंटी कैंसर एक्शन है वो होता है ऑप्शन बी, प्यूरिन एंटागोनिज्म। जैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीफंगल अजोल्स का मैकेनिज्म बताइए। दे इम्पेयर एर्गोस्टिरोल सिंथेसिस, दे इम्पेयर प्रोटीन सिंथेसिस, दे इम्पेयर फोलिक एसिड सिंथेसिस, दे इम्पेयर कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। तो अजोल्स का हो जाएगा ऑप्शन ए, दे इम्पेयर एर्गोस्टिरोल सिंथेसिस। नेक्स्ट, फॉलोइंग एंटी कैंसर ड्रग हैज हाई एमिटोजेनिक पोटेंशियल? विनक्रिस्टिन, क्लोरम्ब्यूसिल, कैप्टोपिरिन या सिस्प्लेटिन? आंसर इज ऑप्शन डी, सिस्प्लेटिन का क्या होता है? हाई एमिटोजेनिक पोटेंशियल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स? कह रहे फीमर, टिबिया, फिबुला लॉन्ग बोन्स होते हैं, शॉर्ट बोन्स में कार्पल टार्सल्स आते हैं, स्टर्नम, रिब्स फ्लैट बोन है, पटेलर लॉन्ग बोन है। कह रहे कौन सा फॉल्स है? तो इसमें से फॉल्स है ऑप्शन डी, पटेला जो है नी कैप जिसे कहते हो, इट इज नॉट अ लॉन्ग बोन, इट इज सिस्मॉइड बोन। नेक्स्ट, डैश केमिकल अट्रैक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स टू एन एरिया ऑफ इन्फ्लामेशन? कीमोटैक्सिस, पॉलीसाइथीमिया, माइग्रेशन, ल्यूकीमिया? तो क्या कहेंगे इसे? ऑप्शन ए हो जाएगा, कीमोटैक्सिस कहा जाएगा। जैसे पीएच ऑफ इंटेस्टिनल जूस का पीएच बताना है। यूजुअली बिटवीन 7.8 एंड 8, यूजुअली बिटवीन 1 and 2, यूजुअली बिटवीन 0.5 and 1 या नन? आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ओके, ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन में रेंज फ्रॉम डैश फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल? ऑप्शन है 150 to 250 ग्राम, टू 450 to 550, 300 to 400 या 600 to 700 ग्राम। ठीक है, तो ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन जो होता है ऑप्शन ए हो जाएगा 150 से 250 ग्राम। नेक्स्ट है व्हाट इज मेजर्ड बाय कंपेयरिंग द एरिया अंडर द कर्व? AUC मतलब एरिया अंडर द कर्व ऑफ अ ड्रग गिवन ऑरली टू द एरिया अंडर द कर्व ऑफ द सेम ड्रग गिवन इंट्रावीनसली। Cmax, क्लियरेंस, Tmax, बायो अवेलेबिलिटी? आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, बायो अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब शेड्यूल जे की बात हो रही है बच्चों, ठीक है, ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो ऑप्शंस देखो, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड ड्रग दैट रिक्वायर प्रिस्क्रिप्शन फॉर सेल, लिस्ट ऑफ डिजीज एंड कंडीशन फॉर विच ड्रग कैन नॉट क्लेम अ क्योर, शेड्यूल फॉर रेगुलेटिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइसेज, लिस्ट ऑफ सब्सटेंस कंट्रोल अंडर NDPS एक्ट। ओके, तो इसका आंसर जो है वो हमारा क्या होने वाला है?
ऑप्शन बी हो जाएगा शेड्यूल जे में लिस्ट ऑफ ड्रग एंड कंडीशंस डिजीज एंड कंडीशंस फॉर विच ड्रग कैन नॉट क्लेम अ क्योर। नेक्स्ट देखो व्हाट इज जोन ऑफ इनिबिशन। तो जोन ऑफ इनिबिशन क्या होता है, सर्कुलर एरिया अराउंड द स्पॉट ऑफ एंटीबायोटिक इन विच बैक्टीरिया कॉलोनी डाई इवेंचुअली, या सर्कुलर एरिया अराउंड द स्पॉट ऑफ एंटीबायोटिक इन विच बैक्टीरिया कॉलोनी डू नॉट ग्रो, या सर्कुलर एरिया अराउंड द स्पॉट ऑफ एंटीबायोटिक इन विच बैक्टीरिया कॉलोनी ग्रो, या सर्कुलर एरिया अराउंड द स्पॉट ऑफ एंटीबायोटिक इन विच बैक्टीरिया कॉलोनी स्टार्ट टू जनरेट, है ना। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा जोन ऑफ इनिबिशन, ऑप्शन बी दिया हुआ है सर्कुलर एरिया अराउंड द स्पॉट ऑफ एंटीबायोटिक इन विच बैक्टीरिया कॉलोनी डू नॉट ग्रो। ओके, नेक्स्ट है मैथिनामिन इज प्रोड्रग ऑफ डैश। तो देखो फॉर्मल्डिहाइड, मिक्लोरिथामिन, मिटो, प्रोटलोल या मैनिटोल। तो मैथिनामिन किसका प्रोड्रग है बच्चों, ऑप्शन ए दिया हुआ है इसमें फॉर्मल्डिहाइड। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट है चूज अ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कौन सा है, स्ट्रिप्टोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, है ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में ऑप्शन बी आ जाएगा अमोक्सिसिलिन। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज टेकिंग केयर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम या थैलेमस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सेरिबेलम होता है बच्चों की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी इथिकल ड्यूटी ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू पेशेंट केयर, ensuring the confidentiality of patient information, maximizing profit from drug sales, promoting only expensive medicines, या delegating all responsibilities to junior staff। तो प्राइमरी इथिकल ड्यूटी फार्मासिस्ट की क्या है, देखो इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन ए है ensuring the confidentiality of patient information। जैसे which ion bind to troponin along the myosin head to bind to एक्टिन इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम या मैग्नीशियम। तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका विच आयन बाइंड टू ट्रोपोनिन अलोइंग, ठीक है। ट्रोपोनिन से तो ये कैल्शियम बाइंड करता है बच्चों, ठीक है, ये कैल्शियम हो जाएगा आपका। ओके, जैसे सी मैक्स रेफर्स टू, सी मैक्स क्या होता है, मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द ब्लड, थेरेप्यूटिक इंडेक्स ऑफ ड्रग, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग अचीव इन द ब्लड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, या टाइम इट टेक्स टू अचीव हाफ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन। तो सी मैक्स होता है ऑप्शन सी हो जाएगा maximum concentration of drug achieved in the blood after administration। next from the option provided choose an alkylating anti-cancer drug, methotrexate, cyclophosphamide, doxorubicin, daunorubicin, है ना। तो alkylating anti-cancer drug में हमारा आ जाएगा कौन सा, alkylating है जो anti-cancer drug, ऑप्शन बी आ जाएगा cyclophosphamide। नेक्स्ट है व्हाट इज द ड्रग दैट इज यूज्ड टू डायलेट द प्यूपिल ड्यूरिंग एन आई एग्जामिनेशन, मिड्रियाटिक, मियोटिक, बीटा ब्लोकर, लोकल एनेस्थेटिक। तो प्यूपिल को डायलेट करने का काम किसका होता है बच्चों, हमारा मिड्रियाटिक्स का आंसर इज ऑप्शन ए।